साथियों, उक्त तालिका से स्पष्ट है कि जहाँ तक अंत्यवासिन और अंत्यज शब्दों के प्रयोग की बात है, उसमें ना तो कहीं कुछ निश्चयात्मक है और ना कहीं किसी प्रकार का अर्थ साम्य ही है। उदाहरण के लिए चांडाल और श्रापक दोनों ही मध्यांगिरस और वेदव्यास के अनुसार अंत्यवासिन और अंत्यजों में भी गिने गए हैं, लेकिन जब मध्यमांगिरस की अत्रि के साथ तुलना की जाती है तो ये अलग श्रेणियों में विभक्त दिखाई देती हैं। यही बात अंत्यज के लिए सत्य है। उदाहरण के लिए वेदव्यास के अनुसार चांडाल और श्रापक अंत्यज हैं, लेकिन अत्रि के अनुसार वे अंत्यज नहीं हैं। फिर अत्रि के अनुसार बुरुद और कैवर्त अंत्यज हैं, लेकिन वेदव्यास के अनुसार वे नहीं हैं। फिर वेदव्यास के अनुसार विराट, दास, भट्ट, कोलिक और पुष्कर अंत्यज हैं, लेकिन अत्रि के अनुसार नहीं। इसका सार इतना ही है कि न धर्म सूत्रों से ही हमें यह निश्चय करने में कुछ सहायता मिलती है कि अछूत कौन थे, और न स्मृतियों से ही। इसी प्रकार धर्म सूत्र और स्मृतियां इस बारे में भी हमारी कुछ सहायता नहीं करती कि जो वर्ग अंत्यवासिन, अंत्यज या बाह्य कहलाते हैं वे अस्पृश्य ही थे या नहीं। क्या कोई दूसरा उपाय है जिससे यह फैसला हो सके कि इन वर्गों में से कोई भी एक वर्ग अस्पृश्य या अछूत की श्रेणी में आता है या नहीं? यह अच्छा होगा यदि हम इनमें से हर वर्ग के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त है उसे एकत्र कर लें, बायों को ही लें। वे कौन हैं? वे क्या अछूत हैं? मनु ने उनका उल्लेख किया है। उनकी स्थिति समझने के लिए मनु की सामाजिक वर्गीकरण की योजना का उल्लेख करना जरूरी है। मनु लोगों को अनेक वर्गों में विभक्त करता है। पहले तो वह वैदिकों तथा दस्युओं का मोटा वर्गीकरण करता है। इसके आगे वह वैदिकों को 4 उपविभाग करता है जो चातुर्वर्ण के भीतर हैं। जो चातुर्वर्ण के बाहर हैं, ब्रात्य, पतित या जाति बहिष्कृत। कोई लोग चातुर्वर्ण के अंदर गिना जाए या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके माता पिता का वर्ण क्या है। यदि वह समान वर्ण के माता पिता की संतान हुआ तो वह इस चातुर्वर्ण के अंदर गिना जाता था। यदि वह अलग वर्ण के माता पिता की संतान हुआ, जिसे मिश्रित विवाह का परिणाम कह सकते हैं या जिसे मनु वर्ण संकर कहता है, तो वह चातुर्वर्ण से बाहर माना जाता था। जो चातुर्वर्ण के बाहर माने गए हैं, मनु ने उनके फिर 2 भाग किए हैं, अनुलोम, प्रतिलोम। अनुलोम वे हैं जिनके पिता ऊंचे वर्ण के किंतु माता नीचे वर्ण की, और प्रतिलोम उसके उल्टे, अर्थात जिनकी माता ऊंचे वर्ण और पिता नीचे वर्ण के। हालांकि चातुर्वर्ण से बाहर होने के कारण अनुलोम तथा प्रतिलोम दोनों ही समान ही थे, तो भी मनु ने दोनों में भेद किया है। प्रतिलोम को वह वर्ण बाह्य या केवल बाहर कहता है, और प्रतिलोमों को हीन बाह्य लोगों से निचले दर्जे के हैं, लेकिन ना बाह्य ही मनु की दृष्टि में अछूत हैं और ना हीन ही। अंत्यजों का एक वर्ग के रूप में मनु ने 479 में वर्णन किया है। हाँ, मनु उनकी गिनती नहीं करता। मेघातिथि ने अपने भाष्य में सुझाया है कि अंत्य का अर्थ मलेच्छ है, जैसे मेद इत्यादि। बोहलर ने अंत्य का अनुवाद हीन जाति के लोग बताया है। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।